जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। भारत का संवैधानिक विकास, देखिए समझते चलिएगा। भारत का संवैधानिक विकास चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जाए आपसे कि कहाँ की गई थी, तो क्या बताइएगा? कलकत्ता में। कलकत्ता में कब? 1774 ईस्वी को। 1774 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो है अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय, क्या बोला जा रहा है? द्विसदनीय बनाया गया? तो बताइएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम सबसे पहले द्विसदनीय बनाया गया था, 2 सदन का। कौन से अधिनियम से? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कौन से अधिनियम से प्रेरित है? तो बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देख लेते हैं थोड़ा सा भारत का संवैधानिक विकास। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और 4 चार्टर एक्ट आया, उसमें फर्स्ट को याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद क्या कीजिएगा? 20-20 जोड़ दीजिएगा, +20। 20-20 जोड़ते चले जाइएगा। 20 साल, 20-20 वर्ष के अंतर पे आया। तो पहला जो है चार्टर एक्ट 1793, फिर इसमें 20 जोड़िए 1813, फिर 20 जोड़िए 1833, उसके बाद 20 जोड़िए 1853, यानी कि 4 चार्टर एक्ट आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला एक्ट कौन सा आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यह जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास में केंद्र में देखा जाए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का जो है प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के
संघीय शासन का जो है प्रावधान था कौन से अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि तीनों का उत्तर एक ही है। केंद्र में यदि आपसे पूछा जाए द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से अधिनियम से लिया गया है, तो बताएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। नोट में क्या है देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो बताएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कब? 1946 में। कब? 1946 में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किसके अंतर्गत किया गया था? तो क्या बताएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो क्या बताएगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत संविधान सभा में जो है प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होना था कौन से किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो क्या बताइएगा? विभिन्न प्रांत के जो विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अलग अलग प्रांत जो था उनके विधानसभा के द्वारा चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अंतरिम सरकार में सदस्य और धारित विभाग यानी किसे कौन सा विभाग दिया गया था वर्ष 1946 में? तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेश मामले से संबंधित विभाग जो था किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। तो खाद्य एवं कृषि विभाग के सदस्य कौन थे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था धारित विभाग। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में यानी जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? क्या बताएगा? विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग जवाहरलाल नेहरू को। और गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था? तो जॉन मथाई। श्रम विभाग जगजीवन राम। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। वित्त विभाग लियाकत अली खां। शिक्षा एवं कला विभाग सिराज गोपालाचारी। वित्त लियाकत अली खां। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। श्रम जगजीवन राम।
उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जौन मथाई। तो इसमें से ज़्यादा मुख्य याद रखना है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था, मेरे साथ साथ बोलिए। राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। ये सब महत्वपूर्ण है। श्रम ला याद रखिएगा, श्रम विभाग जगजीवन राम। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। वित्त लियाकत अली खां। शिक्षा एवं कला सिराज गोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा। अब जानते हैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो क्या बताएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है सर BN राव के द्वारा जो तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो क्या बताइएगा, सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत जो है हुआ था। नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत करते हैं, तो इसे स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12। कितने हुए थे, 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव। कौन थे, सर BN राव। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो बताइएगा, सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। महत्वपूर्ण तथ्य है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो क्या बताइएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। अब देख लेते हैं संविधान सभा एक नज़र में। तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या बताएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक पूछा जाए कब हुआ था, तो क्या बताएगा, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर
1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यानी संविधान निर्माण का जो प्रारंभ होता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिससे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और समितियां। महत्वपूर्ण तथ्य, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछा जाए सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति और अध्यक्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी महाबलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर। प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? टोटल पूछेगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो क्या बताइएगा? 7। और एक तो बी आर अम्बेडकर थे जो अध्यक्ष थे, और 6 जो है अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? एन
गोपालस्वामी अयंगर, पहला याद रखिएगा एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में जो है इनके स्थान पे आते हैं एन माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान के स्थान पे जो है बाद में कौन आते हैं, टीटी कृष्णामाचारी। तो टोटल 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, और इनके स्थान पे बाद में कौन आते हैं, एन माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, इनके स्थान पे बाद में कौन आते हैं, टीटी कृष्णामाचारी। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया था, तो 29 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन। यदि आपसे प्रारूप समिति का गठन पूछा जाए तो क्या बताएगा, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से, लेकिन बाद में कहाँ से होता चुनाव, निर्वाचन इनका बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है निर्वाचन होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ, तो क्या बताएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन पहले पूछा जाए सबसे पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में, और बाद में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विशेष टिप्पणी। भारत का संविधान जो मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर क्या हस्ताक्षर किए थे। तो भारत का संविधान मूल रूप में 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में, और सभी सदस्य जो है इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास जो है हर दिन प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।